हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। माय नेम इज केशव कटोच। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस की सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो अभी रिसेंटली जो है वो ओपन हुई है। तो देखो, ये सब इंस्पेक्टर जो की पोस्ट है काफी 2-3 साल के बाद ये आई है। लास्ट हमारा जो पेपर था 2019 में हुआ था और इस बार थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज हुआ है। और आज जो मेरी वीडियो है इसमें हम यही डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश का जो सब इंस्पेक्टर है उसमें वैकेंसी कितनी आई, आपकी एज क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, तैयारी जो है अभी आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो आपकी 30th से क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। हम ये देखेंगे इसमें सिलेबस क्या है। देखो, पहले क्या होता था, इसमें पहले आपके 170 क्वेश्चंस होते थे, 85 मार्क्स का आपका पेपर होता था। अब क्या कर दिया इन्होंने, क्वेश्चंस टोटल कितने कर दिए, 100 क्वेश्चंस कर दिए। मतलब आपका पेपर जो है वो टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो ये आपको इसमें थोड़े से चेंजेस इसमें देखने को मिलेंगे। तो कोई भी तैयारी अगर हम करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उसका सिलेबस क्या है, किस तरीके का पेपर होगा, उसी तरीके से हम क्या बनाते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले ये कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो हमीरपुर बोर्ड की जो आपकी नोटिफिकेशन आई है, इस नोटिफिकेशन के साथ इन्होंने बोला है कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट जो आपकी स्टार्ट होगी ये आपकी होगी 30th से। ठीक है, 30th से आपकी स्टार्ट होगी और 30 आपका सितंबर से स्टार्ट होगी और आपके 29 अक्टूबर तक ये आपकी एंड तक चलेगी। तो ये आपके रात के 12 बजे से पहले पहले आपको ये फॉर्म क्या भर देना है। मेरे हिसाब से आपको तो अभी जैसे ही आपका होगा तो 1-2-5-6 दिन में आपको फॉर्म जो है वो भर लेना चाहिए, क्योंकि एंड में जो साइट जो होती है वो प्रॉब्लम होती है। और हमीरपुर की जो कमीशन की जो साइट है, ये एंड में क्या होता है कि आपकी फोटो अपलोड नहीं होती है। सेक्रेटरीट के एग्जाम में भी कई बच्चों की क्या हुआ है कि जो फोटो है, सिग्नेचर वो अपलोड नहीं होते हैं, तो वो डिफिकल्टी आती है। ट्रांजैक्शन की जो फी है जो उसमें सबमिट करने में प्रॉब्लम आती है। तो आप पहले ही उस फॉर्म को भर दीजिए। अब इसमें क्या इन्होंने साइट लिंक भी दिया हुआ है कि कहां पे जाके आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखो, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस उन्होंने हर पोस्ट के साथ दी हुई है। टोटल 1000 प्लस आपकी पोस्ट है डिफरेंट सेक्शंस में, और उन सभी में इन्होंने बताया हुआ है कि आपको जो एजुकेशन सेक्शन क्वालिफिकेशन है वो भी इसमें बताया हुआ है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, अगर हम सब इंस्पेक्टर की बात करें, बाकियों के लिए उन्होंने बोला है कि 18 to 45 ईयर्स है, बट सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी जो एज है वो कितनी है आपकी, दैट इज योर 21 to 26 ईयर्स। वो भी आपके कब पूरे होने चाहिए, दैट इज ऑन योर 1/1/2022। मतलब 1 जनवरी 2022 तक आप 26 के या 21 से 26 के बीच में होने चाहिए। इसके ऊपर अगर आप आते हैं तो फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, देखो यहाँ पे है कि इसमें वैकेंसी कितनी है। देखो, पुलिस में ये सब इंस्पेक्टर की जो ये रेगुलर बेसिस है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं। पहले तो बच्चों को ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपका इसमें ग्रेड पे और जो सैलरी है ये दिखाई गई है, और इसमें एलिजिबिलिटी भी बताई हुई है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 21 to 26 ईयर्स होनी चाहिए। देखो, पहले कोड भी आपको ध्यान में रखना है कि इसका कोड क्या है, दैट इज 1087 जो है ये कोड है आपका सब इंस्पेक्टर का। अब यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है, दैट इज 28। टोटल वैकेंसी 28 है, जिसमें से 18 जो है वो मेल्स की है एंड 10 जो है वो आपकी फीमेल्स की है। और जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी और ओबीसी की इन्होंने अलग अलग पोस्ट जो वो है बता दी। तो मतलब जनरल की टोटल आपकी 14 पोस्ट, जनरल की टोटल पोस्ट कितनी है 14, जिसमें से 9 जो है वो किसकी है, दैट इज योर मेल्स एंड फीमेल में आपके आएंगी 05। उसमें ईडब्ल्यूएस में 01 एंड यहाँ पे 02। मतलब आपकी 2 वैकेंसीज हैं किसमें, सब इंस्पेक्टर में, मेल कैंडिडेट के लिए। ओके, अब आगे हम देखते हैं कि इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं। देखो, पहले आप पेपर देते हैं, पहला आप स्क्रीनिंग टेस्ट देंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपका क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइड है। पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी जो इसमें सिंपल बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या फाइनल ईयर का स्टूडेंट जो है जो अभी फाइनल ईयर में वो भर सकता है, नहीं। इसके लिए आपको फुल क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। तो आप टोटली ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, और इसके फिजिकल स्टैंडर्ड इन्होंने मेल और फीमेल दोनों के पहले ही दे दिए। तो आपको पहले ही जान लेना है, अगर कोई बच्चा सपोज करो जैसे मेल कैंडिडेट का उन्होंने जनरल और ओबीसी के लिए पहले ही बोल दिया है कि 5 फुट 6 इंच जो है वो मेल के लिए हाइट चाहिए और गर्ल्स के लिए 5 फुट 2। अगर आप इससे छोटे हैं, अगर आपकी हाइट इससे कम है, तो प्लीज इस फॉर्म में आप अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए। अगर आप इस तरीके से एज ए सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं और उसमें आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, फिर तो ठीक है। बट आप फिजिकल स्टैंडर्ड्स में निकाल दिए जाएंगे तो आपकी पूरी जो है वो आपका जो प्रोसेस है वो वहीं पे फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पहले दिखाना है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी उन्होंने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जो है वो रखे हुए हैं। इसी तरीके से उन्होंने फिजिकल, जब आपका एफिशिएंसी टेस्ट होगा तो उसमें सबसे पहली चीज क्या होगी, आपकी 500 मीटर की रेस होगी।
ठीक है, गर्ल्स के लिए 800 मीटर होगी और बॉयज के लिए 500 मीटर होगी। और इसमें टाइम भी दिया हुआ 6 मिनट 30 सेकेंड्स में मेल्स को कंप्लीट करना है और 4 मिनट 15 सेकेंड में गर्ल्स को इसको कंप्लीट करना है। ये देखो, ये स्टैंडर्ड्स की तैयारी आपको साथ साथ में करनी है। ऐसे नहीं करना है आपको कि अभी आप पेपर की तैयारी कर रहे हो और साथ साथ में आप फिर मतलब बाद में आप जब पेपर क्वालिफाई हो तभी हम स्टैंडर्ड। आपको हमेशा श्योर रहना है कि हम पेपर तो निकालेंगे और इसमें टाइम लगता है, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड में क्वालिफाई, क्योंकि हर बच्चा तैयारी कर रहा है तो आपको इसकी तैयारी आज से ही शुरू कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें दूसरी चीज जो पूछी जाती है दैट इज हाई जंप। देखो, हाई जंप भी आपका वहां पे करवाया जाएगा। मिनिमम 1.25 मीटर है फॉर द मेल एंड मिनिमम 1 मीटर है फॉर द फीमेल, और इसमें आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। ठीक है, आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। 3 अटेम्प्ट्स में आपको इसको करना होता है। अगर हिमाचल प्रदेश की पुलिस भर्ती भी अगर किसी ने दी है कांस्टेबल की, तो उनको पता है कि इसमें क्या होता है, आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। ब्रॉड जंप मतलब आपका यहाँ पे लॉन्ग जंप की बात कर रहा है। ठीक है, तो लॉन्ग जंप आपका जो है मिनिमम 4 मीटर फॉर द मेल एंड 3 मीटर फॉर द फीमेल। तो ये 3 आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपके होंगे, जिसमें आपका रेस होगी, जिसमें आपका हाई जंप एंड ब्रॉड जंप होगा। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने बोला है कि कौन से पर्सन एलिजिबल है। पहले वो पर्सन जिन्होंने 10+2 जो है वो कहां से की हुई है या मैट्रिकुलेशन कहां से की हुई है, हिमाचल प्रदेश से की हुई है, और या फिर जो बोनाफाइड। कुछ बच्चे होते हैं जो कि होते तो हिमाचल के बट उन्होंने स्कूलिंग, जैसे सपोज करो वो हिमाचल में है तो है हिमाचल के, बट उन्होंने स्कूलिंग जो है मतलब बाहर रहते हैं वो, है ना, तो वो क्या होगा, उनकी 10+2 होनी चाहिए हिमाचल से। जिन बंदों ने हिमाचल में 10+2 वगैरह किए वो इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। और कुछ हैं जैसे जिन्होंने हिमाचल के बट उन्होंने जैसे कि कोई आर्मी पर्सनल है तो उनके बच्चे बाहर होते हैं, बट है उनका क्या है, बोनाफाइड उनका हिमाचल का है, तो बोनाफाइड हिमाचली जो है वो फॉर्म भर सकते हैं, चाहे उनकी स्कूलिंग कहीं से भी हो। और कुछ बच्चे जो यहाँ से स्कूलिंग करके बाहर रह रहे हैं वो भी इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। आपकी स्कूल में यहाँ पे स्कूलिंग जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट अब यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस कौन के आपके सिलेबस में क्या है। देखो, पहला आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे आपके, और जिसमें सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे जनरल इंग्लिश और हिंदी ये दोनों आपको आने हैं। हिंदी और इंग्लिश तो पूछता ही है आपका, HPSSC जो है वो पूछता है। इसमें आप जनरल नॉलेज जो पूछा है, अब जनरल नॉलेज में इन्होंने बोला कि हिमाचल की जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी, एवरीडे साइंस आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों आएंगे। सोशल साइंस में देखो यहाँ पे आपके सोशल साइंस का मतलब है यहाँ पे आपको पॉलिटी भी पूछेगा, ज्योग्राफी भी पूछेगा, आपसे इकोनॉमिक्स भी पूछेगा, एनवायरमेंट भी पूछेगा। ठीक है, हिस्ट्री भी आपसे यहाँ से पूछेगा। हिस्ट्री यहाँ पे तीनों हिस्ट्री, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है सिर्फ, यहाँ पे तीनों हिस्ट्री के बारे में पूछेगा। और करंट अफेयर्स आपके आएंगे इंटरनेशनल, नेशनल और हिमाचल का भी आपको करंट अफेयर आ सकता है। और लॉजिक विल बी क्वालिफाइंग नेचर, मतलब पहला पेपर आपका एक तरीके से क्या है कि आपको क्वालिफाई करना है और उसके नंबर जो है उसके बेस पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड पे आप आएंगे। तो लॉजिक मतलब यहाँ पे रीजनिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके सेक्रेटरीट के पेपर में रीजनिंग आई थी उसी तरीके की यहाँ पे रीजनिंग भी आपको मिलेगी। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, इसको आप अगर क्वालिफाई कर देते हैं उसके बाद आपका सब्जेक्टिव पेपर, सब्जेक्टिव मतलब आपको लिखना पड़ेगा, 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगा जो कि आपको क्वालिफाई करना है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स एंड एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो आपको क्लियर करने के बाद आपको ये जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी लैंग्वेज का आपको प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग, ये सब आपको हिंदी और इंग्लिश। तो मतलब जो बच्चे एलाइड की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश और हिंदी में इस तरीके की एसे, प्रेसी राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो इन सभी एग्जाम्स में आपको इंक्लूडिंग ये चीज सबसे कॉमन मिलेगी। तो आप हिंदी और इंग्लिश को HP के एग्जाम्स के लिए इनको सबसे स्ट्रॉन्ग समझ के चलिए कि अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको इन सेक्शंस को, तो जीके के साथ साथ आपको इन सेक्शंस को भी साथ साथ में लेके चलना होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि बाद में आप इसकी तैयारी करें। ठीक है, तो ये था प्रोसेस हमारा, टोटल हमारा प्रोसेस था। ठीक है, SI के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए स्पेशल सेशंस हमारे स्टार्ट होंगे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि जल्द से जल्द आपकी जो जितनी वीडियोस हम अपलोड करते हैं वो सभी आप तक पहुंचे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।